हेलो दोस्तों, चलिए आज जानते हैं क्या है ये डिलिमिटेशन बिल जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कल पेश किया गया है। आखिर क्या है इसका नुकसान और क्या इसका फायदा होगा, चलिए आज जानते हैं। को ला रहे हैं जब हिज़्ब इख्तिलाफ के तमाम अरकान पार्लियामान अपने रियासती असेंबली इलेक्शन मसरूफ हैं। ये हुकूमत पैगाम ये देना चाहती है कि अपनी वहशी अक्सरियत से कानून बनाएंगे। अगर ये 3 बिल कानून बन जाएंगे तो अपोजिशन की आवाज नहीं के बराबर इस ऐवान में हो जाएगी। और इस आईनी तरमीमी बिल को अगर आप हदबंदी बिल के साथ पढ़ेंगे तो आबादी की बुनियाद पर सीट दी जाएगी। जिसकी आबादी ज्यादा होगी उनको ज्यादा सीटें मिलेंगी, जिनकी कम होगी उनको कम मिलेगी। हदबंदी हर 10 साल बाद नहीं होगा सर, ना मर्दमशुमारी की बुनियाद पर होगा, बल्कि हुकूमत फैसला करेगी कि हदबंदी होगी या नहीं। अगर होगा तो किस साल की मर्दमशुमारी पर होगा। सर, मैं इलाका वारियत को नहीं मानता, ना उसको फरोग देता हूं, मगर हमारी आइन की तमहीद में फ्रेटर्निटी का लफ्ज लिखा गया, भाईचारगी का। यह बहुत अहम है हमारे मुल्क की इत्तेहाद और सालमियत को मजबूत करने का। ये तीनों बिल इस फ्रेटर्निटी के बरक्स का पैगाम देते और काम करेंगे। हकीकत यह होगा सर के शुमाल हुकूमत करेगा जुनूब पर, शुमाल खर्चा करेगा और जुनूब इसको फराहम करेगा। जुनूबी रियासतें मुल्क की जीडीपी में 30% का हिस्सा होता है उनका, और 21% मुल्क का टैक्स रेवेन्यू जुनूब से आता है। 2022-23 साल में 3.46 लाख करोड़ का उनका हिस्सा था और 19% आबादी है भारत में जुनूबी हिंदुस्तान की। जुनूब को गुड गवर्नेंस की सदा दी जा रही है। वजीर आजम कहते हैं कि जिसके बच्चे ज्यादा हैं, तो मगर ये तो झूठ था। मगर ये बिल अगर कानून बनेंगे तो सच हो जाएगा। से अगर आप 6 रियासतों को, बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा को मिला ले, यहां पर सीट होंगी 392 और सिर्फ 34 सीट की जरूरत पड़ेगी हुकूमत बनाने के लिए। एक कॉन्फ्रेंस की माली इमदाद हुकूमत ने की। उस कॉन्फ्रेंस में किसी ने उठकर कहा कि कैसे हम आईनी हिंदू राष्ट्र को हासिल करेंगे। अब पता चल रहा है कि गैर बीजेपी पार्टियों के नुमाइंदगी को डाइल्यूट करने से ही आप एक आईनी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ताकि यूसीसी, लैंड जिहाद, हिंदी को लाजमी कर देना, बुलडोजर को आईनी तहफुज देना। सर, डबल इंजन का सरकार, डबल इंजन सरकार क्या है? जादू, उसका जादू यह है कि इंजन शुमाल का होगा और ताकत जुनूब से आएगी। सर, नतीजा यह होगा कि जुनूबी हिंद के तमाम रियासतें अपनी आबादी बढ़ाने का काम शुरू कर देंगी। क्या यह मुल्क के लिए अच्छा होगा? तो तशवीशनाक होगा। सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मुस्लिम अक्सरियत कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिजर्व कर दिया गया। आसाम और कश्मीर इसकी जीती जाती मिसाल है। आसाम में 30 ऐसे असेंबली हल्के थे जहां पर मुसलमान जीत के आते थे, उसको 23 कर दिया।